स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए कहाँ हम लोग, अच्छा जो आपको क्वेश्चन कल करवाए थे उस तरह का क्वेश्चन कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो हम एक क्वेश्चन से खाली चेक करना चाहते हैं आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा ट्राई करते रहिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम ऐसा दिए कि tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x, इसको बाबू आप हमको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। 1 माइनस, बैठ जाओ, 1 माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x, tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x अपॉन में sin 2x कितना है बाबू? x। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? प्रैक्टिस करके आए होंगे तो ये सब क्वेश्चन देखते देखते हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए कि और कुछ प्रैक्टिस करवाएं? हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? चलो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, आप बना सकते हो लोग। चल बाबू आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं, अच्छा ये बताओ तू लोग को जो क्वेश्चन बोले थे शायद हम कल उम्मीद है कि करवा दिए थे तू लोग को, 2.2 का 10 तक शायद हो गया था, नहीं हो गया था? आ लोग बाबू 11 नंबर में अब आपको समझाते हैं, ध्यान समझना। देखो ये सब क्वेश्चन आपको सीखना होगा थोड़ा सा। 11 नंबर लर्न करिए 11 नंबर कह क्या रहा है। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको तरीका सिखा रहे हैं, जो आपको सिखाया है उसी में से काम कोई ना कोई प्रयोग होगा। देखो जैसे लिखा है यहाँ पर कि tan इनवर्स, क्या लिखा है बाबू? tan इनवर्स 2 cos इनटू में 2 sin इनवर्स 1/2। देखो तो कुछ ऐसा ही लिखा है क्या क्वेश्चन? बोलो। बस केवल एक जगह हम ब्रैकेट बढ़ा लिए हैं, ये वाला इसको ब्रैकेट में रख दिए ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है बाबू। देखो इसको करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका है, देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। जैसे इधर देखो ये tan इनवर्स है, इसको हम सर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ क्या है? 2 cos, यहाँ भी हम छेड़छाड़ नहीं किए, लेकिन यहाँ देखो तो 2 है इनटू। अच्छा इतना चीज को आप कुछ जानते हो क्या? देखो तो साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? अरे साइन इनवर्स में 1/2 वैल्यू, मतलब साइन में 1/2 वैल्यू कितना डिग्री पे? 30 डिग्री, तो उसको हम π/6 लिख सकते हैं बाबू। अरे हाँ या ना तो बोलो, π/6। यहाँ तक कोई समस्या? हाई 2 से देखो एक कट जाएगा, तो चलो अगला स्टेप लिख लेते हैं। tan इनवर्स 2 cos इनटू, देखो एक कट गया 2 से, π/3। अच्छा ये बताओ cos π/3 का मतलब क्या होता है? cos π/3 का मतलब, π/3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। अरे 60 डिग्री, π/4 का, π/3 का मतलब 60 डिग्री। आइए cos 60 का वैल्यू आपको याद है? बताओ इधर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इनटू, बताओ cos π/3, cos π/3 1/, अरे cos 60 का वैल्यू 1/2। देखो 2 से 2 कट गया, और tan इनवर्स 1 आ गया, बताओ कितना हो जाएगा? बात आपको बुझाया कि नहीं बुझाया? जल्दी से नोट करवाओ। देखो क्वेश्चन इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ हम नया नया क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है ना। चलिए पहले 11 लिखिए, फिर हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, चाहे 12 करा देते हैं। सबसे पहले 12 से पहले 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। चलो देख रहे हो टेस्ट के नाम पे ढेर गायब हो गया नू है। देखो आज पढ़ा दिए पूरा बहुत चीज, पता चलेगा कोई और नहीं बुझाएगा। देखो तो पहले ही से कमजोर था, और कमजोर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? आ लो पहले अब आपको हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको कराते हैं अपने मन से। अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए कि साइन इनटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? नहीं बुझाया हो? अच्छा ये बताओ, हाई तुमको याद आ रहा है? ये कौन है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी कि सर लिखा क्या है? साइन π/2। बताओ साइन π/2 का वैल्यू? अरे साइन π/2 का वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कि साइन π/2 का वैल्यू हो गया 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? तो लिखो फिर एक और क्वेश्चन मेरे हिसाब से।
लीजिए तो इसको करिए तो। बनाइए, बनाते चलिए, बनाते चलिए, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बनाते चलिए। ये आपको दिख रहा है ना हाई बाबू, देखो ये दिखना चाहिए कि ये सर लिखा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, आप π/2 यानी कि cos π/2, cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 1 नहीं होता है बाबू, 0, cos 90 का वैल्यू 0। बात आपको बुझाया। कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देना बेटा इसको। अरे फार्मूला नहीं याद है तो कम से कम कॉपी हम देखो कहीं लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स। थोड़ा सा और आपको घुमा रहे हैं, ठीक है बेटा, इसको देखना ध्यान से। अब देखो ये पूरा खेल होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लो हम तुमसे ऐसा रख दिए कि साइन इनटू में साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। आंसर बोलो, आंसर क्या आएगा? भैया कैसे है? देखो हाई का ऊंची है, हाई हाई का है π/2 और π/2 जोड़ो तो पाई, यानी कि सर साइन में पाई का मल्टीपल हमेशा क्या देता है? 0। बात आपको बुझाया। अब साइन का नहीं बुझा रहा है कैसे होता है सर 0, तो अब तुम मत पढ़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। हाँ साइन थीटा n पाई पे क्या देता है? 0, यानी कि पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई। साइन में अगर पाई का मल्टीपल कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, लेकिन वो नंबर एक क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। बात आपको बुझाया। तो अब देखो, अब यहाँ तुमको लग रहा होगा कि सर हमको तो सर हाई याद था π/2 और π/2 पाई। अब तुमको साइन पाई का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने आ रहा है, तो फिर आप 11th क्लास में नहीं पढ़े साफ बोलो। नहीं तो आपको ग्राफ भी याद आना चाहिए। देख बाबू, ग्राफ आपको याद करवाए थे। ये किसका ग्राफ है? साइन का। हाई 0 है, हाई क्या होता है? +1, हाई क्या होता है? -1, हाई 0, हाई 90, हाई 180, यही ना पाई होता है। तो देखो पाई पे भी 0 दे रहा है जी, 2 पाई पे भी देगा, 3 पाई पे भी देगा, नहीं देगा। देखो ग्राफ आपको एकदम दिखना चाहिए, ठीक है। चलो एक और इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटाए। असाइनमेंट वैसे भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलो तो ये दोनों बाबू 3 हो गया ना। तुम्हारे किताब में एगो तुच्छ क्वेश्चन दिया, एकदम तुच्छ, उसको करवाएंगे लास्ट में। पहले हम बढ़िया बढ़िया करवा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ ऐसा दे दिया जाए कि साइन, ठीक है बाबू, साइन इनटू में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। देखो कितना अच्छा बना दिया क्वेश्चन, बनाइए। अब बस आपको निकालने आना चाहिए। अब वैल्यू नहीं याद है तो बैठ करो दूसरा। अब तू लोग बताओ, पूछना नहीं है, बताना है। कितना होगा? बहुत बढ़िया, समझ में आया। देखो ये सब मौखिक होना चाहिए बाबू क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में अगर आ रहा है, इस समय कलम नहीं चलाना, देखते देखते खोजना है कहाँ है -1। हाई तुमको दिखना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। सॉरी कुछ नहीं लिखा है, साइन 3 π/2। अब देखो कैसे ग्राफ पे चेक कर लोगे, है ना भाई। हाई है बाबू 0, हाई है π/2, हाई है पाई, हाई है। देखो तो बुझाया। देख लो ग्राफ तुमको कितना हेल्प कर रहा है कि नहीं। आप कितना लोगों को ग्राफ फराफ कुछ पता ही नहीं है, तो फिर तो भाई आपको नहीं बुझाएगा। अब 3 π/2 का हम वैल्यू निकालना तुमको सिखाया। देखो भाई से कर लेना, साइन 270 -0 डिग्री। देखो ऐसा कर सकते हो, भी खराब तरीका नहीं है। 270 पे चेंज होता है, यानी कि cos 0 डिग्री। अब वो भी सर माइनस का होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, यानी कि साइन -1। ऐसे हम कर सकते हो। लेकिन हाई हतना अगर हम करने ही जाएं तो फिर हम हाई काहे ले सीखे थे? बोलो आखिर ग्राफ हम आपको क्यों सिखाते हैं? ग्राफ बड़ा बड़ा क्वेश्चन को एकदम छोटा करके धूमिल कर देता है। बात बुझा रहा है ना। बड़े क्वेश्चन को आसान कर देता है। पढ़ा था तू लोग ग्राफ है तो नहीं ना, तू पढ़ा था रे सुधांशु? थोड़ा बहुत है, चलो ठीक है। तो चलो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसमें और आपको थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है। हाई थोड़ा सा इधर उधर करके दे देगा। जैसे साइन कॉस हम सामने लिख रहे हैं तू लोग के, तो तू लोग को दिखाई दे रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन को कॉस के एक साथ लिख रहे हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर देखो ऐसे कर देगा,
मतलब इधर उधर करेगा तो तुम देख के उसको अरेंजमेंट कर लेना। अरे जोड़ में तुम आगे पीछे लिख सकते हो। अरे जैसे मान लो कहीं कल क्वेश्चन ऐसा ना लिखा, ऐसा लिख दे कि साइन इनवर्स आ प्लस है जी कॉस ना लगा कि tan लगा दे, और आगे देगा, आगे पीछे देख लेना। बात बुझ रहा है ना? अरे बोलो जरूरी नहीं है कि साथ में ही लिखा हुआ आपको मिले। जैसा ही साइन दिया था ना, साइन में कहीं जी उड़ा के ला देता, इसको यहाँ रख देता तो भी वही आंसर होता है। बात आपको बुझाया? बस आपको देख लेना है कि साइन कॉस कहीं जोड़ में हो, बस मार देना है π/2। बात क्लियर हुआ? इतना क्वेश्चन आप कर लिए तो और कुछ करवाएं? अच्छा रुको, एगो तो लोग आप किताब का क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन किताब का देखो एकदम 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में होना चाहिए। देखो तुम्हारे किताब में क्या दिया है, दिया है कॉट, ऐसा दिया है तुम्हारे किताब में कॉट इंटू में और क्या दिया अंदर में हो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखो आपसे पूछो मत कितना होगा, क्या होगा भाई बताओ क्या होता है? यानी कि सर हमसे पूछ कौन सी रहा है, हमको सर कॉट π/2 नहीं याद है, मान लो नहीं याद है तो ये तो याद है ना cos π/2 बटा में sin π/2, इसको नहीं लिख सकते हो? अरे sin थीटा बटा cos थीटा, तो अब बताओ cos पाई तो याद होना चाहिए ना, cos π/2, cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? बात बुझाया? बोलो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, हो गया ना? तो बताओ भाई इतना क्वेश्चन करा दिया था, कितना आसान लगा है कि नहीं? एक और करके दिखा, दिया जाए? लिखो tan इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। बताइए बता लो, वैल्यू तो मेन है, निकालो। अब हम नहीं जानते कितना होगा, हमको बताना है कितना होगा, इनफाइनाइट। अरे हाई तो दिख रहा है पाई है, और कॉट पाई लिखो ना सीधा सीधा, अरे सॉरी tan पाई, तो tan पाई को ऐसा नहीं लिख सकते हो साइन पाई बटा में cos पाई, आ साइन पाई 0, साइन पाई 1 होता है, साइन पाई 0 होता है। अरे साइन पाई कितना होता है 0, और cos पाई -1, अरे माइनस हो चाहे +1 हो, कुछ भी हो, ऊपर तो 0 ही नहीं बनेगा तो नीचे 0 थोड़ा ना होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। क्या होगा? कैसन तो नहीं भगवान की बुद्धि दी है रे, इसमें क्या दिक्कत है? tan पाई आया था तो sin पाई बटा cos पाई लिख दिए, sin पाई कितना होता है 0, और cos पाई कितना होता है -1, तो 0 होगा। अब तुमको वैल्यू नहीं निकालने आ रहा है तो बात अलग है, सोचो थोड़ा सा, ऐसे ही थोड़े होगा। अच्छा चल तुम्हें ग्राफ याद है tan x का? है होता है ना tan x का ग्राफ? हाई बाबू 0 होता है, हाई π/2 होता है, और ऐसे ही सर यहाँ फिर ऐसे डॉट डॉट होता है, और यहाँ सही से जाता है, याद आ रहा है? हाई 0 π/2 पाई, दिख गया? पाई पे कहाँ कौन दे रहा है, बुझाया? पागल सब पढ़े नहीं रहे हो, खाली आ जाते हो उठ के बैठ के, पढ़ गया हो घर से, कापी तुमको जितना पढ़ा है ये नहीं है कि एक दिन पढ़ दिए रख दिए, उसको बार बार देखना है तब भी जाके होगा। बात बुझाया? चलो आगे बढ़ा जाए, कोनो दिक्कत? अभी तो लोग वैल्यू में दिक्कत है, लिखो एक और। रुक गया ना, तो वैल्यू ही निकालना तो मेन है जी। हाँ ठीक है, कितना होगा? ऐसा पढ़ के जाओ कि 5 सेकंड 10 सेकंड मुझे बना दो, हो गया ना? चलो देखने लग गया, पेपर हो जाएगा, दिन कतना धड़ धड़ाइले फोन करेगा सब, सर एकदम हतना बना दिया, ऐसे कर दिया, हो गया। आ कतना के ये होगा कि कतना से नहीं हो बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि झूठ सच बोला है, तो कहाँ से बनेगा? बेटा इसको ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करिए बाबू,
आप बहुत आगे जाइएगा, बस इतना ध्यान में रखिए। अभी देखो शुरुआत में आपको लगेगा कि सर तनी हमको दिक्कत हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ अगर बढ़िया पाना है तो दिक्कत होगा तभी मिलेगा। कौन चीज़ अगर आसानी से मिल रहा है इसका मतलब वो बढ़िया है नहीं, बात ध्यान रखना। अब बताओ इधर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई/2 और पाई/2। अब तो तोहनी की जोड़बहू आ गया, पाई/2 जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब मान लो आप कतरा से भी पूछेंगे तो देखना क्या करेगा। पाई/2 अगर मान लो 5 छाली जोड़ेंगे बताओ कितना हो जाएगा। सोचने आने लगा ना धीरे धीरे। 3 बार जोड़ोगे तो 8 बार जोड़ोगे तो 8 पाई/2 4। तो ये सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? यही स्किल आपको सीखना है। अभी पहले तो लोगों पाई/2 जोड़ना होता था, शुरू किए वो नहीं करना है। अब धीरे धीरे स्किल आपका बढ़ जाएगा। आप बताइए क्या हो जाएगा, सेक पाई। हमको सर सेक पाई नहीं याद है, भूल गए। कॉस पाई याद है तो क्या लिखोगे 1/cos पाई। आप बताओ 1 और कॉस पाई का वैल्यू, ठीक है। बात कोई समस्या का है तो बोलो। तो देखो +1 भी आंसर हो सकता है, -1 0 कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में चारों मिलेगा, 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, इनफाइनाइट भी मिलेगा। अब उसमें आपको सोच समझ के मारना है। तनिको गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, अगला ऑप्शन आ जाएगा। बात बुझा रहा हम क्या कह रहे हैं? जैसे ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब ऑप्शन मिलेगा तो एगो 1 मिलेगा, एगो 8 मिल जाएगा, एगो 15 दे देंगे, एगो 32 दे देंगे तुमको। नहीं, ऑप्शन इतना सटीक रहेगा कि थोड़ा सा आप माइनर मिस्टेक करिएगा अगला मिल जाएगा। कभी भी देखना, हम जब भी आपको क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, मान लो हाई आंसर है लेकिन तनी सी मिस्टेक करोगे तो अगला उपलब्ध रहेगा, बस उसको मारो। बात बुझा रहा है? देखो यही देखो जो बेहतर पढ़ाएगा, जो बढ़िया से पढ़ा रहा है उसको पता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे। अब मान लो कि किसी दूसरे बच्चे तुम्ही को दे दिए क्वेश्चन सेट करने के लिए, तुम ऐसे ही ना सेट करोगे, एगो ऑप्शन रखोगे और 3 गो अपना मन से कोनो धक रख दोगे, मैंने दूर दूर तक। लेकिन हम लोग वैसे नहीं रखेंगे कि जो तुमको लग भी करेगा कि यो हो सकता है, एगो 0 जरूर डाल देंगे। लो एगो -1 ले लो, फिर एगो 2 ले लो, तो हाई तो छांट दोगे कि सर हाई नहीं होगा। लेकिन हाई तीनों में जब तक आपको याद नहीं रहेगा नहीं मार सकते। एक और के नहीं छाटने देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे लो, और तो समस्या बढ़ेगा। तो आपको एकदम एग्जैक्ट चेक करने आना चाहिए वैल्यू। बात बुझा रहा है ना? बताओ तो cos 3 पाई का वैल्यू कितना होता है? -1 कितना होता है? देखो 2 बात याद रख लो, साइन में पाई का इंटीग्रल कुछ भी हो सब 0। कॉस में याद करो ध्यान से, अगर यह विषम रहेगा -1 और सम रहेगा तो बहुत बढ़िया सम ग्राफ में आपको समझाए थे। चलिए आगे बढ़ा जाए, ध्यान दें। अब ध्यान देना बाबू। अच्छा ये बताओ लोग, तू लोग को 2 tan इनवर्स x का देखो ध्यान से। जैसे हम आपको 2 tan इनवर्स x का देखिए ध्यान से सुनिएगा। 2 tan इनवर्स का आपको हम 3 फार्मूला बताए थे, याद करिए। क्या गो बाबू? मतलब कहीं ऐसा लिखा हो कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², मतलब हाई लिखा हो तो ये लिख सकते हो खटक से। अच्छा इसको भी ऐसा लिख सकते हैं सर, बोलो लिख सकते हो। अच्छा एक और होता है tan इनवर्स 2x/1 - ये बात आपको तीनों दिमाग में बैठना चाहिए। अगर सर ये लिखा है, आपको ये नहीं लिखा मिलेगा ज़्यादातर। अब कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले पूछ देगा 2 tan इनवर्स x निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होता है? किसके बराबर नहीं होता है? तो ओमेगो ऐसा ऑप्शन रहेगा जो नहीं होगा। 3 वही होता है ना, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होगा कि निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो इस तीनों में से कौन को डाल देगा, 3 को अपना मन से कोई रख देगा। बात बुझा रहा है? आप कभी मान लो अगर इसी चीज को हम चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या देखो तो इसी चीज को चाहोगे तो लिख सकते हो। अरे बतिया ये है, साइन इनवर्स x को नहीं लिख सकते, π/2 - cos इनवर्स x। अच्छा इस चीज को और तो कुछ हम लिख नहीं सकते, नहीं ना लिख सकते हैं। अच्छा बताओ इस चीज को क्या लिख सकते हो, कितने लोग बता सकते हैं? π/2 - साइन इनवर्स 1 - ठीक है। इसको क्या लिखोगे? नहीं, तो ये आपको सोचने आना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला दिमाग में है ना, आते हैं लोग। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया है बाबू, आप लोग को ध्यान दिलाते हैं बेटा, इसको ध्यान देना।
यह फार्मूला आपको याद था, बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 बाबू देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। देख बाबू ध्यान देना लोग, लिखा है कि tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस है कि प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा करके कुछ दिया है। अच्छा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को क्या दिख रहा है? हाई क्या दिख रहा है? हाई क्या दिख रहा है सर? इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको इसे साइड में से रख लो, tan 1/2, ठीक है। अब बताइए बाबू, हाई आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई? 2 tan इनवर्स x प्लस हे में क्या दिख रहा है? x मत कहना, अरे x है वो, z भी बन सकता है। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो? 2 tan इनवर्स, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? अच्छा अब सुनो ध्यान से, कुछ और चीज दिख रहा है दोनों में? क्या? देखो हाई दो दोनों में से कॉमन, हाई नीचे वाला कट देगा कि नहीं कट देगा? बुझाया? और बोलो आप देखो, हाई देखो कैसे कट गई, बुझा गया? अरे दोनों में से 2 कॉमन लिए कट गया। आप बताइए जी क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस, अच्छा 1 मिनट खाली, बस 1 मिनट। ये tan है, इधर भी tan में फार्मूला जानते हो, इसका ऐसा भी लिख सकते हो। देखो तो tan इनवर्स इसका ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ tan बाहरी tan है, इनवर्स नहीं है। इसको लिखाओगे तो tan इनवर्स, आप देखो तो कौन कौन कट गया, क्या बच गया? समझ में आया? जल्दी से नोट करिए, इस तरह का 4-5 क्वेश्चन आपको कराते हैं। समझ में आया कि नहीं बोलो? जल्दी से नोट करो, ऐसा 2-3 क्वेश्चन तुमको करवा देते हैं, दिमाग तुम्हारा खुल जाएगा। करें चेंज? पहले इसको जल्दी से नोट करो, इसी में खाली चेंज करेंगे डाटा। देखो घर पे जितना हो सके प्रैक्टिस खूब करिए। देखो अगर मान लो कॉपी का प्रॉब्लम है, एगो काम कर सकते हो, 10-20 रुपया का आता है एगो पैड ले लो, एगो 5 रुपये वाला मार्कर खरीद लो, उसी से बनाओ। मान लो कितना कॉपी ख़त्म करोगे? बात बुझा रहा है ना? सब चीज़ देखना है, पैसों की ज़रूरी है, पैसा बचाओ लो कॉपी का, ठीक है। चलिए, नहीं तो देखो एक स्टडी टेबल आता है, अगर हो सके अवेलेबल कर लीजिए, ज़्यादा का नहीं मिलता है, अधिक से अधिक आपको 500 तक का आ जाएगा। अरे बढ़ी का लेना है, बढ़ी का 300 का आता है, हम खरीदे तो 700 का है, बताओ। वहाँ पे सब व्यवस्था है, वहाँ पे चाय और रखने वाला भी है, बगल में कप रख सकते हो, हर चीज़। पेन रखने वाला तो ये है, चाय और रख सकते हो, बिस्किट रख सकते हो, उसमें ड्रॉअर टाइप का है वो, उसमें खोल कर रख सकते हो। आप ध्यान से सुनो इधर कि अगर खरीद लोगे तो उस पर खरीद लेना ऐसा वाला वाइट बोर्ड वाला, और उसी पे उसका पैडों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बात बुझा रहा है? अरे कपड़ा खरीदते हो 500-400 रुपये लगाने में क्या है, उससे तुम्हारा ज़िंदगी सुधर जाएगा ना। अरे नौकरी हो जाएगा तो तुमको बुझा रहा है 50,000 महीना मिलेगा, 1 महीना में तुमको जौन चीज मन होगा तो खरीद लोगे। और नहीं तो इसे 50,000 रुपये कमाने में तुमको खुद पता है, तुम्हारे फैमिली को भी पता है कितना समय लगता है कि नहीं? बोलो। चलो है ना, ध्यान दो, नहीं पढ़ोगे तो दूसरा काम करने के लिए तैयार रहना। चलो इसको मिटाए ना। चलो अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, हम आपको केवल डाटा यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है? चेंज किया जाए। चलो यहाँ x हटा लेते हैं, तनी अब x रखेंगे तो तुम लोग को ध्यान में खाली x से लौकेगा। यहाँ ले लो 2a, अब बाटा में 1 माइनस a स्क्वायर, बनाने की कोशिश करिए, खुद से कोशिश करना बाबू। देखिए कि पिछला क्वेश्चन जैसे बना है वैसे ही बनाना, लेकिन खुद से। हाँ साइन नहीं है, साइन नहीं है। अरे भाई याद रखो, वह कैसे हो सकता है हर क्वेश्चन?
आगे बाबू ए प्लस वाई बटा में 1 माइनस ए इंटू वाई। देखो बाबू ये आएगा, अब आप सॉल्व करिए। देखो ऐसा आया होगा ए प्लस वाई बटा में 1 माइनस ए इंटू वाई। ये आ रहा है, यही सही है। ठीक है, नहीं बुझाया? अच्छा ध्यान दो, जिसको नहीं बुझाया ना ध्यान दो। आप जाके कॉपी में फार्मूला देखो कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखवाए है कि नहीं, जाके देखो। 2 tan इनवर्स x होता है, नहीं लिखवाया हो? जाके देखो तो यहाँ 2 tan इनवर्स x थोड़े बनेगा, 2 tan इनवर्स a बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा 2 tan इनवर्स y। अब देखो ध्यान से, हाई जी tan हो गया, हाई जी 1/2, दिखने वाला को दिख गया होगा, 2 से 2 कॉमन होके कट गया। ठीक है, अब बता, इसको तो आप जानते हो ना, tan इनवर्स a प्लस वाई a प्लस वाई बटा में 1 माइनस ए इंटू वाई। कर पाए कि नहीं बोलो? चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का देते हैं, प्रैक्टिस करो इस पे बेटा। इसको देते हैं, रुक जा, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। बनाइए, ऐसे पता चल जा रहा है? चलेगा बाबू, प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ना आपको पता चल रहा है। चलो बनाओ, लोग तेज हो गए, हम मान गए, बनाओ लोग। तो ये लोग के लिए करवा रहे हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन करवा दिया, हमको कराना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको प्रैक्टिस में करवाना है ना, कि आप इस पैटर्न को पकड़िए कि कैसे कर रहा है दिमाग, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। आया? देखो ये दिखना चाहिए आपको, ये कब दिख रहा है? ये दिख रहा है, क्या है? क्या है? 2 tan इनवर्स p प्लस 2 tan इनवर्स q। अब दिखा, 2 से 2 कट गया, ऐसे ही दिख गया, p प्लस क्यू बटा में 1 माइनस p इंटू क्यू। बात बुझा रहा है? तो ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट इसको कि p प्लस क्यू बटा में 1 माइनस p इंटू क्यू। कैसे हो रहा है आपको करा चुका है ऐसा क्वेश्चन, है कि नहीं? थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा बस ट्विस्ट करेंगे। करे? चलो आओ लोग, रुक जाओ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करे, कैसे कि मन में ना हो ऐसा कर रहे हैं ना। पहले चलेगा और आसाने करा देते हैं, ले लो। करो, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, करिए। सॉल्व करिए लोग। अच्छा ये जो 1 से दे दिए का, तो फिर फायदा क्या होगा? अच्छा चलो कर लो, जब हो गया तो 1 से पे बना लो। एक जगह हमको y देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो 1 से पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, 2x थोड़े होगा,
हाँ ठीक है, ये आएगा बाबू 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। एकदम सही है। हाई दिखा, हाई लिखा क्या है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी कुछ नहीं लिखा है, 2 tan इनवर्स x लिखा है। बुझाया कैसे? अरे बोलो। हाई बताओ क्या लिखा है। प्लस ये क्या लिखा है 2 tan इनवर्स, ये भी वही लिखा है। नहीं लिखा है सर? अब देखो 2 से आई 2 कॉमन होके कट गया, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो ऐसा ही लिखा है 2 tan इनवर्स x। अरे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। आप देखो tan इंटू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स 2x बटा में। अब तुम लोग हम जान रहे हैं ऐसे किए होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y x प्लस x बटा में 1 माइनस x इंटू बतियाते हुए हैं, वहीं से ये भी आया है। बात बुझाया? बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बना देता है। अगला क्वेश्चन उम्मीद कम है कि आप सोच पाइएगा, देखते हैं। समझ में आ रहा है? हो फार्मूला पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो घर पे कम से कम 1 बार 2 बार, नहीं तो सरस्वती जी की खाली पूजा करने से नहीं होगा। बुझाया? पढ़ाई करो, खुद विद्या आ जाएंगी। अभी नहीं, खुद मुठा मुठा अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अब पढ़ नहीं रहे तो थोड़े होगा। बात बुझा रहा है? एक दिन आप पूजा कर लीजिए, कल आप भूख जाइए अगर इतना ही भक्त है तो। हम तो यही कहेंगे देखो भूख जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही दिन हो कि अब 10 दिन पहले ही से प्लान बना रहे हैं भूखेंगे और लास्ट दिन आप भूखेंगे नहीं खा लेंगे, वो तो दिक्कत है। तो मिटा इसको। अच्छा देख बाबू, अगला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेट कर रहे हैं। हमको उम्मीद कम है कि अब की बार होगा, देखते हैं। हो जाएगा? कर दोगे ना? देखते हैं। करिए। अब पाइए है तो कर लो। जब बताएंगे तो कहोगे सर अरे इतना आसान हो सकता है। चलो बनाओ, कोशिश करो दिमाग लगा। यही तो समझना है, एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, बस खाली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते जाता है। किसी को लग रहा है कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, यहीं तक दिख के आगे रह गया। नहीं चल कहाँ बाबू? अच्छा है जी, अच्छा है जी, माइनस दे दिएगा। अच्छा चलो यहाँ प्लस कर लो। चलो ठीक है, मिस्टेक था मेरे से बाबू, ध्यान नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं। देखो यहाँ तुमको ये पता है कि अब फार्मूला अब बनेगा, लेकिन बनाओ तब ना बुझाएगा। चलो देखो, बस खाली एक स्टेप लिखेंगे तो अनेक क्वेश्चन दिख जाएगा। अच्छा ये बताओ, हाई जॉन पाई लिखा है, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2, नहीं लिख सकते हैं? बोलो। नहीं दिखा अभी हो? अभी नहीं दिखा रहे? अभी नहीं दिखा? अरे हाई π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना? हो अच्छा, एगो हाई से जा रहा है, आप आगे सॉल्व कर लोगे। 1 मिनट रुक जाओ, अब बातियों सुना लो। अच्छा नहीं बनेगा कुछ?
अच्छा रुक जाओ, हाई पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स 2x बटा में ऐसे क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में, यही फिर छोड़ना पड़ेगा आंसर। बात बुझा रहा है, समझ में आया? अब देखो अगर यही क्वेश्चन को हम ट्विस्ट बनाते हैं, देखो पहले बात को समझना, क्वेश्चन हम थोड़ा सा जो सोचना चाहते थे, जो आपसे पूछना चाहते थे वो नहीं कर पाए हम। देखो हमको देने का मतलब क्या था, हमको ये देने का मतलब था ना, यहाँ खाली कॉस ना करके यहाँ अगर साइन की जगह अगर ऐसा कॉस लिखे होते और इस कॉस की जगह मान लो, चलो इस क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर लेना, यहाँ क्या लिखा है कॉस इनवर्स और यहाँ क्या लिखा है, फिर भी तुम नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसने क्या किया पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को एक जगह रख दिया। लेकिन अब कर सकते हो, देखो ध्यान से, अगर इसको करोगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या बन जाता। अब देखो वही क्वेश्चन दिखने लगा, याद करो हाई क्या लिखा है, हाई क्या लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स मतलब 2 tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स से तो हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटा में। समझ में आया? बोलो। देखो मेन मकसद हमारा यही था बाबू यहाँ सिखाना कि पाई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस। अब जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार तुमको इसे लिख के देगा, बात बुझा रहा है? जैसे मान लो कभी 3 पाई बाई 2 लिख के तुमको दिया, तो आपको समझ जाना है कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो 3 पाई बाई 2 होगा, तो इसी पाई को हमने ऐसा लिख दिया। बात आपको बुझाया? तो ये क्वेश्चन आपको देख के डरना नहीं है, कोशिश करना है, हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? बोलो। बुझाया रहा सुधांशु? ये कैसे हम लिखे बुझाए ना? अरे भाई मान लो एक लिखल है तो हम उस एक को ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 प्लस 1/2, नहीं होगा एक, कोई दिक्कत? चलो आइए लोग कुछ और क्वेश्चन आपको कराते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन किताब कहीं उठाते हैं, ये वाला समझ में आ गया ना सबको? कि अगर पाई लिखा है तो उसको हम सर अपने हिसाब से पाई बाई 2 लिख के एडजस्ट कर सकते हैं, ये बात ध्यान देना है। मिटाते हैं इसको। लोग बाबू 14 नंबर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। देखो 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर बाबू कह रहा है कि साइन इनटू में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, ऐसा ही नहीं बोल रहा है। यहाँ से पूछा किसका मान है, एक्स का मान पूछा है कि एक्स का मान बताइए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे। अच्छा ये साइन हेने है, हाई हेने से हेने जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन इन, माइनस नहीं होगा रे, होगा गुणा में हेने जाएगा तो साइन इनवर्स तो हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इतना बात आपको बुझाया? अच्छा हाई बताओ क्या है, पाई बाई 2, हाई क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तक पहुँच गए? बताओ यहाँ से तुम ऐसा भी लिख सकते हो का, इस दोनों में से कौन को कोने भेजो, किसको भेजा जाए बोलो? किसी को भेज सकते हो अपने मन से, किसी को भेज लो, कोई दिक्कत नहीं हो। कॉस को भेज दे ले लो, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इधर क्या है साइन इनवर्स 1/5। अब बताओ हाई क्या दिख रहा है आपको? हाई इधर साइन इनवर्स 1/5, इधर भी साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स दोनों तरफ खत्म, तो एक्स बराबर कितना हो गया? अब देखो थोड़ा सा, देखो जो तेज बुद्धि वाला होगा कैसे सोचेगा, है ना? ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान समझो। हाई सर साइड में है, ये कॉस में है, तो पाई बाई 2 कब बनेगा? तो एक्स बराबर ये सोच सकते थे 1/5, बात खत्म यहीं पे। ये आपको तरीका है, समझा दिए, लेकिन यही सोच सकते थे कि सर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कब होता है? जब दोनों का हो बराबर हो। अरे याद करो, तो देखो साइन इनवर्स एक्स
तो कॉस इनवर्स एक्स को कितना होना पड़ेगा पाई बाई 2 बनने के लिए? 1/5। मान लो यहाँ 2/5 रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाइए। समझ में आया? अरे बोलो। तो चलो लिखो। बनाइए, चलो बना लोग, बना इसे जैसे हम सॉल्व किए तुम सॉल्व करो। एक अकल 2 नंबर में आ जाएगा तो फिर कैसे बनाओगे? ऐसे बनाना है, 2 नंबर में आएगा। तो ये जो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए। बात बता रहा है, हाई तो सब दुनिया जानता है ये वाला बात बता रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको अप्रोच देते हैं कि जल्दी सोचिए। हो गया? बुझाया कैसे बनाया हो ना? हाई साइन है जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 कॉस को है ले लो, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इधर भी साइन इनवर्स 2/3, एक्स बराबर 2/3। ऑब्जेक्टिव देखना है, देखते देखते जी सही कर देना है, क्लिक दिमाग में कि देखो कैसे। ऐसा सोच सकते हो कि सारे एक्स के जगह अगर 2/3 रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू, काम खत्म। ऐसा सोच सकते हो। बात बुझा रहा है? तो ये सोचने का तरीका आप अब जैसे सोचिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना है, बन सकता है, देखते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं। देखो लोग, तो ना tan में नहीं बन सकता है, tan में नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें होगा नहीं। cos में भी नहीं बन सकता है। हाँ, इधर 0 देना पड़ेगा। नहीं, cos 0 का वैल्यू 90 ले लोगे? नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा ले सकते। अच्छा रुकिए, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ कैसे के बाद पे तो 0 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब करो तो हो गया, करिए जल्दी। अरे भाई कॉस इनवर्स है ना, इधर कॉस है ना, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स में 0 कै डिग्री पे? पाई बाई 2। नॉर्मली पाई बाई 2। पाई बाई 2 ही कब होता है? जब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 3/2। x का मान 3/2 हो जाएगा। बात आपको बुझाया? बोल बाबू। अब देखो, एगो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है ना? चलो ध्यान देना, होमवर्क में क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। मिटा इसको। देखिए, आप लोग को होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको घर पे कोशिश करिए करने के लिए। देखो क्या करना है, बस आसान क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हो। देखो ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। तो x का मान निकालना है। थोड़ा सा बात हमारा खाली समझ लीजिए। अच्छा ये बताओ, हाई थोड़ा देर के लिए आप इस पूरे को क्या मान लो? x, और इस थोड़ा देर के लिए इसको क्या मान लो? x है वो। अरे हाई जब x है तो वाई एन होगा। अरे हाई x है तो हाई वाई एन मानना पड़ेगा। हाई x कब मानते? जब ये दोनों बराबर होता तब ना। तो देखो हाई x है, हाई का है, तो आप याद करो, फार्मूला दिख गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
तो है टेन इनवर्स बनेगा, इनवर्स में है जाएगा तो 10 और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1। हाँ, इसको बाटा पे के जोड़ और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा ना, बुझाए क्या करना है, हाई फार्मूला का यूज कर लेना है। ठीक है, हाई है ना चल जाएगा, और 10 पाई बाई 4 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बस ये दोनों को जोड़ देना, अरे दोनों को क्या कर देना, अब बराबर 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। x का यहाँ सामान नहीं निकाल लोगे, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलो, जो ऑनलाइन में होंगे कमेंट में आंसर दे देना इसका।